हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब देखिए देश के 15 राज्य भारी बारिश और बाढ़ के निशाने पर कैसे हैं। आधा राजस्थान और मध्य प्रदेश पानी में डूब गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि शिवराज सिंह ने रक्षा मंत्री से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है। एमपी और राजस्थान से बंगाल तक 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल से आई बाढ़ की ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। घर का ग्राउंड फ्लोर जब पानी में डूब गया तो एक एक करके इस घर के लोगों ने पहली मंजिल से नाव में छलांग लगा दी। बाढ़ का पानी जब घर में जबरन घुस जाए तो जिंदगी कुछ इस तरह बचानी पड़ती है। अब घर कब लौटना होगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अगले कई दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये तस्वीरें बहुत आम हो चुकी हैं। सवाल ये है कि आधा मॉनसून गुजर चुका है और उत्तर भारत में अब भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है। अगस्त की शुरुआत में बाढ़ के हालात क्यों पैदा हो गए, जबकि पूरा महीना अभी बाकी है, ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारी बारिश ने कितने शहरों को घायल कर दिया है। मौसम विभाग के एक नक्शे से ये समझिए कि देश के किन किन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है और कौन कौन से राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। लाल रंग वाले हिस्से में भारी बारिश का दौर और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इनमें करीब आधा राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। इसके बाद नक्शे में पीले रंग के हिस्सों में भारी बारिश वाले राज्य दिखाई दे रहे हैं। इनमें उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कोंकण के इलाके दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का दौर जारी है। लेकिन सबसे पहले बात इस लाल रंग वाले हिस्से की, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जहां से आई तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये एमपी के शिवपुरी की तस्वीर है, जहां एक लड़का पानी की तेज धार में फंस गया। इसे बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। सैलाब के बीच जिंदगी बचाने के बाद बाढ़ ने किस तरह लोगों को बंधक बना लिया है, ये भी देखिए। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का संकट है। राज्य की नदियों में पार्वती, कूनो, क्वारी और सिंध नदी उफान पर है। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से नदियों के आसपास के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन बाढ़ के सैलाब के सामने ये कोशिश बहुत कम साबित हो रही है। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है, ताकि शिवपुरी और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को इस सैलाब से जल्द बचाया जा सके। एक नक्शे के जरिए समझिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह भारी बारिश और बाढ़ ने सरकार और लोगों के लिए भारी संकट पैदा कर दिया है। नक्शे में दिखाई दे रहे लाल रंग के हिस्से में हालत बहुत गंभीर है। इसमें शिवपुरी के अलावा श्योपुर, गुना, अशोकनगर, नीमच और मंदसौर शामिल हैं, जबकि चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए संकट फिलहाल टलने वाला नहीं है। अब राजस्थान की सिचुएशन भी देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा 12 का इलाका है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पानी में डूब गया हो। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। दूसरा संकट ये है कि बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के एक और जिले भीलवाड़ा का हाल देख लीजिए। बारिश लोगों की जिंदगी में मुसीबत बनकर आई है। लोगों के घर डूब रहे हैं। अब नक्शे की मदद से समझिए कि राजस्थान में बारिश और बाढ़ का संकट किन किन इलाकों में है। लाल रंग से दिखाई दे रहे हिस्सों से साफ है कि आधा राजस्थान बाढ़ की चपेट में है। इसमें सबसे ज्यादा संकट कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हैरानी की बात यह है कि जिस राजस्थान में पानी की भारी कमी रहती है, वो इस समय बाढ़ के संकट से जूझ रहा है।
ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और अगले कई दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। इसलिए दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से यमुना का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इस वक्त भी यमुना अपने उफान पर है और वार्निंग लेवल के ऊपर पानी का जलस्तर इस वक्त हो चुका है। हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी काफ़ी तेज बहाव के साथ दिल्ली पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, यमुना के किनारे के इलाके, जहां पर बाढ़ का खतरा इस वक्त भी बना हुआ है। स्थानीय जिला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करके जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे खाली कराने की अपील कर रहा है और बोट तैनात कर दी गई है। जो निचले इलाके में जहां जहां लोग रह रहे हैं उन सभी इलाकों में बोट और गोताखोर को तैनात किया गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।